नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक टाइगर्स पर। आज बात करेंगे इंडो एमआईएम की, जिसने आज लिस्टिंग के दिन शानदार रिटर्न दिया। 485 के इश्यू प्राइस पर आया था, लेकिन उसकी लिस्टिंग बीएससी पर 700 और एनएससी पर 703 और एनएससी पर 700 के भाव पर लिस्टिंग हुई। उसका मतलब है कि 45% का लिस्टिंग गेन निवेशकों को मिला। ऑलमोस्ट 703 के बाद उसने नया हाई 757 का उसने अपना नया हाई बनाया है। तो अगर आईपीओ आपको अलॉटमेंट मिला था तो एक शेयर के करीब आपको 200 रुपये का फायदा हुआ है, यानी एक लॉट के सामने आपको अच्छा खासा 50% के अराउंड प्रॉफिट आपको हुआ था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपको इस स्टॉक को रखना है, बेच देना है, होल्ड करना है, लॉन्ग टर्म रखेंगे, हाफ प्राइस पे बेचे, हाफ सेल कर देंगे क्वांटिटी। देखते हैं पूरे आज के वीडियो में क्या क्या इसका पॉजिटिव है, क्या क्या नेगेटिव है। ओके, सबसे पहले चार्ट से शुरू करते हैं। अगर कोई भी चार्ट, जैसे ही किसी स्टॉक का चार्ट चालू होता है, अगर उसका ओपनिंग प्राइस इज द लोएस्ट प्राइस, मतलब कि जो इसका लो है वही ओपनिंग प्राइस है। अगर आप यहां पे ये कैंडल देखो तो जैसे ही ओपन हुआ वहां से ही बाइंग चालू हो गई थी। अंडरस्टूड? तो इसका लो इज इक्वल टू ओपन, तो उसका मतलब देखिए आप 700 का लेवल जो है अभी आप इसका सपोर्ट लेवल मान के चलिए। अभी पूरे दिन भर क्या हुआ 15 मिनट चार्ट में हम देखेंगे। यहां पे 700 का लो बना के स्टार्टिंग में जो भाव के अबाव ओपन हुआ, जंप मारा 725 का, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। उसके बाद एक वन साइडेड 1 आवर टू 1.5 आवर कंटिन्यूस बाइंग चली। उसके बाद डे हाई बनाया 750 का, प्रॉफिट बुकिंग बीच में आया हाफ सेशन के बाद, और 745 के अराउंड क्लोजिंग दिया। एवरेज भाव 741 का हुआ। अभी पूरे दिन में इसका वॉल्यूम आप देखो तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा वॉल्यूम 72 मिलियन वॉल्यूम, मतलब कि 7 करोड़ के आजू बाजू इसका वॉल्यूम हुआ है। अभी इसका वॉल्यूम देखो 72 मिलियन। ओके, नाउ ये पूरा वॉल्यूम इंट्राडे का है या कोई इसका डिलीवरी ले गया है, क्या है हम जानेंगे। तो इसके लिए आपको चार्ट स्टॉक एज में आना है। स्टॉक एज में आप डिलीवरीज में आओ। डिलीवरीज में आपको देखने को मिलेगा 62% डिलीवरी वॉल्यूम है। मतलब कि ज्यादातर इन्वेस्टर जिसने भी इसमें ट्रेडिंग किया आज, उन्होंने ये स्टॉक को डिलीवरी लेकर, मतलब पोजिशनली स्विंग या सॉरी लॉन्ग टर्म के लिए इसको लेके गए हैं। मतलब कि जो भी 62% बायर थे आज, वो एक पोजिशनल बायर थे जिसने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए इसको होल्ड रखा है। ओके, अगर बात करें दूसरे चीज की, यहां पे सॉरी फंडामेंटल की, 36,000 के अराउंड इसका मार्केट कैप अभी हो गया है। पीयर्स की बात करें तो इंडो एमआईएम, भारत हैवी बेल है, थर्मेक्स है, किर्लोस्कर ऑयल, ज्योति सीएनसी, आइनॉक्स इंडिया, ये सब इसके पीयर्स है। अगर इसको आपको डिटेल एनालिसिस करना है तो आप इसको स्टॉक एज में डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, अभी हम बात करते हैं कि इंडो एमआईएम कंपनी क्या करती है। ये आईसीआईसीआई डायरेक्ट का आईपीओ नोट है। इंडो एमआईएम इज अ ग्लोबल लीडर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स यूजिंग एमआईएम, मतलब मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग। ओके, इट ऑफर्स एंड टू एंड सॉल्यूशन इंक्लूडिंग मोल्ड डिजाइन, टूलिंग, फिनिशिंग एंड असेंबली। मतलब कि एक प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी है जिसका वर्ल्ड लेवल पे 6.8% मार्केट शेयर है। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ग्लोबल इन दिस डोमेन, मतलब कि हाई एंट्री बैरियर है। कितना रेवेन्यू है उसमें से 25% ऑटोमोटिव से आता है, 90% डिफेंस से, मेडिकल इक्विपमेंट, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो मतलब ये कंपनी को आप बोल सकते हो ऑटोमोटिव पार्ट्स भी बनाती है, डिफेंस इक्विपमेंट्स भी बनाती है, एरोस्पेस पार्ट्स भी बनाती है। सभी पार्ट्स, सभी सेक्टर में इसका थोड़ा थोड़ा इसका कंट्रीब्यूशन है। मल्टी टेक्नोलॉजी प्रिसीजन इंजीनियरिंग प्लेयर है एमआईएम। 3D प्रिंटिंग करता है, कॉम्प्लीमेंट्री इन हाउस टूलिंग, पाउडर मेटलर्जी, ये सभी सेगमेंट में ये है।
15 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसमें से 6 इंडिया में है, 6 अमेरिका में, 2 यूके में, मतलब कि मल्टीनेशनल कंपनी के का इसमें हमें प्रोजेक्शन दिख रहा है। तो अभी के लिए अगर इसको देखें तो 77% रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका एंड 64% टोटल रेवेन्यू यूरोप में से आता है, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप से आता है। चाइना वन पॉलिसी का भी इसमें बेटर बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग में आपको आगे बढ़ना है, तो अगर आपका जीडीपी आगे बढ़ाना है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ लाना पड़ेगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ लाना पड़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग जो भी कंपनीज है उसके लिए आपको पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। उसकी वजह से ये कंपनी एकदम अच्छी कंपनी मुझे अभी के दौरान, अभी के हाल फिलहाल लग रही है। ओके, अभी इसका trendline.com कंपनी वेबसाइट है, उसमें हम इसका स्कोर देखते हैं। तो राइट नाउ आफ्टर लिस्टिंग कंपनी का अगर स्वॉट एनालिसिस करो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ है कंपनी का 10 स्ट्रेंथ पॉइंट्स है और 2 वीकनेस पॉइंट्स है। तो अभी के हिसाब से अगर देखो तो कंपनी एक हाई रैंक पॉजिटिव कंपनी बता सकते हैं। ये अभी आपको स्ट्रेंथ फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे यहां पे। स्वॉट एनालिसिस करो तो मैं दिखाता हूं 10 पॉइंट्स, व्यू फुल चेकलिस्ट। ओके, तो ये जो भी ग्रीन पॉइंट्स है उसके ग्रीन पॉइंट्स है, वो कंपनी इज अ लो डेप्थ, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। नेट कैश फ्लो पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव पॉइंट हो गया। कंपनी है स्ट्रॉन्ग आरओई, वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब कि नो पॉजिटिव नो नेगेटिव, ये है। ओके, ये सभी कंपनी का ओनरशिप आपको देखने को मिल रहा है। एफआईआई डीआईज आर बाइंग दिस स्टॉक, अभी न्यूट्रल है। अगर एफआईआई और एफपीआई की इसमें डील कोई हो गई, म्यूचुअल फंड की एंट्री कोई हो गई, तो इसमें आपको ग्रीन सिग्नल आ जाएगा। अगर प्रमोटर ने प्लेज नहीं किया है तो इसमें ग्रीन सिग्नल आ जाएगा। ओके, कोई इनसाइडर सेलिंग अगर 3 मंथ्स के अंदर नहीं होती है तो इसमें ग्रीन सिग्नल आ जाएगा। तो राइट नाउ दीज आर द न्यूट्रल। अगर ये कुछ एडवांसमेंट इसमें होता है तो कंपनी ग्रीन सिग्नल यहां पे दे देगी। ओके, कंपनी इज गिविंग बेटर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देन द इंडस्ट्री एवरेज, मतलब कि जो भी इंडस्ट्री एवरेज है उसमें ये कंपनी एक लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रीन सिग्नल देता है। ओके, टेक्निकल्स में की बात करें, न्यू 52 वीक हाई हमने आज देखा है, टॉप गेनर है, न्यू 52 वीक हाई, बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फ्रॉम लास्ट ईयर। तो ये सभी फंडामेंटल्स है। वीकनेस आप देखो तो न्यू 52 वीक लो, न्यू 52 वीक लो, तो ये वीकनेस मतलब कि आज ही लिस्ट हुए तो आज ही लो बनाएगा, स्वाभाविक है। तो इसको आप वीकनेस नहीं बोल सकते। ओके, तो कंपनी के अंदर फंडामेंटली एंड टेक्निकली सभी ग्रीन सिग्नल हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी जिसके पास ये स्टॉक है या जिसने बाय किए या जिसको अलॉटमेंट हुआ है वो क्या करे, तो वो लोग अभी राइट नाउ 700 का स्टॉप लॉस रख के इसको होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लो आज बनाया है, बाइंग इज इक्वल टू लो, तो ये लो अभी हाल फिलहाल टूटने की कोशिश करता हुआ नहीं दिख रहा है। देख लेते हैं कल का ट्रेडिंग डे कैसा रहता है। 72 मिलियन वॉल्यूम बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम है और उसके ऊपर 62% डिलीवरी वॉल्यूम इज वेरी गुड वॉल्यूम। तो ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है कि तो इसको अभी होल्ड करिए। इतनी मजबूत लिस्टिंग के बाद कई बार क्या होता है कि सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग होता है, लेकिन यहां पे क्या हुआ, स्टॉक में सेकंड सेशन के बाद यहां पे बाइंग चालू हुई। तो अगर स्टॉक को नीचे ही जाना था तो बाइंग नहीं आती, समझो एक पहले चीज। तो इसको आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से, ग्रोथ स्टोरी के नजरिए से भी आप देख सकते हो। हाँ, सम विप्सोस आएंगे, आ सकते हैं, लेकिन आप अगर होल्ड कर सकते हो बिजनेस के हिसाब से तो इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने का मुझे लगता है कि एक अच्छा रीजन देखने को मिलता है। अभी उसको वेबसाइट के हम जाते हैं तो वेबसाइट पे आप देख सकते हो कि व्हाट वी डू, सेक्टर वी सर्व, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, कंज्यूमर, डिफेंस, मेडिकल। अगर एरोस्पेस की बात करें तो एरोस्पेस प्रिसीजन मशीनिंग कंपोनेंट्स एरोस्पेस के लिए बनाती है। अगर ऑटोमोटिव की बात करो तो ऑटोमोटिव इक्विपमेंट्स के प्रिसीजन इक्विपमेंट्स बनाती है, देखो ये। अगर डिफेंस की बात करो तो डिफेंस में जो भी डिफेंस हमारा मशीनरीज है उसके इक्विपमेंट्स बनाती है ये। तो कभी भी ऐसे कंपनी के लिए जो मोनोपोलिक वर्क होता है, प्रिसीजन वर्क, अगर कंपनी की एक कैपेसिटी है तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि ऐसे स्टॉक में रिपीटेडली उनको
ऑर्डर्स मिलते हैं। ओके, इन्वेस्टर अपॉइंटमेंट ये सब आपको कंपनी के वेबसाइट में आपको दिख जाएगा ये सभी। ओके, मैं अभी यहां पे देख रहा हूं बाइंडर जेट 3D प्रिंटिंग। ये कंपनी का बाइंडर जेट 3D प्रिंटिंग इक्विपमेंट्स बना रही है 3D प्रिंटिंग से। सच टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स आर मेड बाय द इंडो MIM कंपनी। पाउडर मेटलर्जी है, सभी कुछ है। तो एज पर बिजनेस अभी हमें ये अच्छा लग रहा है। अगर आप इसका बिजनेस के बाद अगर इसका रिजल्ट देखो, रिजल्ट में आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। ओके देखो ये ओके, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट 283 से 423 533। तो अगर आप मार्च 2027 तक आप अगर होल्ड करते हो, अगर इसका प्रॉफिट सेम 100 करोड़ प्लस, मतलब कि 633 या अराउंड या 600 करोड़ के ऊपर इसका प्रॉफिट आता है, तो उसका मतलब है कि कंपनी इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग एवरी ईयर। समझे आप? आज कंपनी का अगर आप देखो अनाउंसमेंट भी, तो कंपनी ने बोला है कि हम 10 से 12% का एनुअल इनकम से हम ग्रो करने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखो 10% का एनुअल इनकम भी ग्रो करे, तो कंपनी आगे 2-3 साल में फिर से 6,000 करोड़ या 5,000 करोड़ की रेवेन्यू हो सकती है। ओके, तो ये सभी हमें अच्छे लग रहे हैं इनके पॉइंट्स। यहाँ पे लिस्टेड पीयर्स जो कंपनी ने अपने DRHP में बताए थे ये है, ईपैक प्रीबैक नहीं, ये IPOs है। लिस्टेड पीयर्स उसकी इसमें मिल जाएंगे DRHP में, उसमें नहीं जाते ज्यादा। ओके, तो हाल फिलहाल अभी कंपनी हमें अच्छी लग रही है। देखते हैं 700 का लेवल सस्टेन करता है तो होल्ड रखिए, 700 का लेवल ब्रेक करता है तो निकल जाइए, उसके बाद रिवर्सल आए तो फिर से आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। इंडो MIM स्टॉक में हमारी पोजीशन है, हमें ये IPO में मिला हुआ है, स्मॉल HNI भी मिला है, रिटेल भी मिला है, तो हम अभी दोनों होल्ड करे हुए हैं। आगे देखते हैं कि अभी कंपनी क्या करती है। 760 ये वाला लेवल अगर ब्रेक करता है कल या आने वाले दिनों में, तो इसमें अगर आप पिवट पॉइंट्स डाल दो ये वाले, ओके, तो 766, 790, 824 लेवल्स दिख रहे हैं। अवरली चार्ट में आपको अलग पिवट्स दिखेंगे, 30 मिनट्स में अलग दिखेंगे, हाल ही में 15 मिनट में ऐसे लेवल दिख रहे हैं। कल अगर आप ट्रेड करें तो कल आप देखना कि कौन सा लेवल, अगर 766 लेवल ब्रेक करता है तो 790 तक अभी एयर ही है। देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट डे। ओके, तो अगर आपको ऐसे ही IPO लिस्टिंग अपडेट, स्टॉक एनालिसिस, एवरीडे वॉच लिस्ट का आइडियाज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को स्टॉक टाइगर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आपकी राय कमेंट में लिखिए, हम उसको भी जरूर ध्यान देंगे। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी ट्रेडिंग, जय हिंद।